अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये वाज़ेह कर रही है कि आम इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर नहीं होगी और इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खदशात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात ये हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उनको खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा, ना वर्कर कन्वेंशन, न जलसे जुलूस की इजाज़त दी जा रही और यहाँ तक कि जो वर्चुअल जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, इस पर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि उस दिन इंटरनेट स्लो कर दिया गया था। उस दिन हमें जो है वो इंटरनेट स्लो करने की बड़ी वजह यही थी कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की रसाई जो है वो ना हो सके। लेकिन अहम सवाल ये है कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सूरत हाल क्या होगी। और फिर सबसे अहम सवाल ये कि जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ात उठा रही है, मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, इस सारे माहौल के अंदर इलेक्शन होते हैं तो क्या इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठाए जाएंगे। और ऐसे में कि जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो सीनियर रहनुमा हैं वो इस वक्त रोपोश हैं या फिर गिरफ्तार हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस तरह के मसाइल होंगे और जो इंतखाबी निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बचेगा नहीं बचेगा, वो भी एक सवालिया निशान है। अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो ये किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डैमेजिंग होगा। सारी सूरत हाल पर आज तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कैसर तनोली साहब, सीनियर सहाफ़ी, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आज में इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सहाफ़ी तर्ज़ियाकार हैं अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब, इसके साथ साथ कैसर तनोली साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। अब दोनों मेहमानों का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। कैसर साहब, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क्स सामने आए हैं आम इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर ना होने के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट हम देख रहे हैं कि बार बार वाज़ेह कर चुकी है। आज भी ये कहा गया कि इलेक्शन को किसी सूरत पटरी से नहीं उतरने दिया जाएगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी आज वाज़ेह किया कि इंतखाबात में ताख़ीर का कोई चांस हम लेना नहीं चाहते। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के ये वाज़ेह रिमार्क्स, वाज़ेह डायरेक्शन, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खदशात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब आज भी हमने देखा कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ उठा दिया। बैरिस्टर अली गौहर भी एतराज़ात उठा रहे हैं मुसलसल। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर उन्होंने कहा मायूसी हुई है, बल्कि ये तक कहा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए साफ शफाफ इंतखाबात हो नहीं सकते। तो आगे आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आपको लगता है कि PTI के ये खदशात दुरुस्त हैं कि जिस तरह से बाकी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही? एक तो उनको वर्कर कन्वेंशन तक नहीं करने दिया जा रहा, फिर वर्चुअल जो इन्होंने अपना जलसा किया उसमें भी वो ये ज़ाहिर खदशात का इजहार कर रहे हैं कि उस दिन इंटरनेट जो है वो स्लो कर दिया गया। बल्ले के निशान के हवाले से अभी तक इवेंट बर्ड्स की सिचुएशन है, उनको मिलना है नहीं मिलना, ये शिकायत दुरुस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? और सुप्रीम कोर्ट जो बार बार रिमार्क्स दे रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से एतराज़ कर रही है इलेक्शन के हवाले से, क्या देखते हैं आप मजमूई तौर पर सूरत हाल को? आपका एक चीज मैं उन लोगों में हूँ जिसको किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, इलेक्शन क्यों होने और क्यों नहीं होने इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। एक चीज मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कभी कुछ दिन पहले आया ना, मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन हर हाल में होने हैं। तो फरवरी के फर्स्ट वीक में उसकी अनाउंसमेंट होगी है। 8 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि ये इलेक्शन हर हाल में आपने करवाने हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और उसके ऊपर पहला भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत जजेस साहबान वो खुद दे रहे हैं। जहां तक आपने बात की कि जो पोलिटिकल पार्टीज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र बारहा होता है, उनकी जो गाइडिंग है वो भी इस चीज का तशवीश का इजहार करते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और ये बात काफी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि जो बहुत बड़ी तादाद में जो लीडरान थे, जो मर्जी रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या मुख्तलिफ मुकदमात का उनको सामना करना पड़ रहा है, या बहुत सारे ऐसे जो रुपोश हैं। तो जब जहां पर अगर कोई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोशिश करता है कि वो इलेक्शन कैंपेन चलाए या वो वर्कर्स कन्वेंशन का निकाल करे, तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है
लगातार एहतियात करते हैं अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, इसलिए कि आपके ऊपर और आपकी लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में मुकदमात का इंदराज हुआ है। 9 मई के वाकयात हैं, उससे पहले भी बहुत सारे मुकदमात का इंदराज हुआ, तोड़फोड़ के वाकयात, जलाओ गिराओ के वाकयात के मुकदमात दर्ज है। तो जहां पर आपकी क्यादत जो मौजूद है वो जाती है इलेक्शन कैंपेन के लिए या वर्कर्स कन्वेंशन के लिए, तो उनको इस चीज का सामना इसलिए भी करना पड़ता है कि आपने कानूनी मामला को कानूनी तरीके से हल करना। ये नहीं हो सकता कि मुकदमात आपके ऊपर कायम रहे और आप जलसे भी मुनक्कद करें, आप अपनी इलेक्शन कैंपेन भी चलाएं। तो यहाँ पर एक हद तक उनका ये शिकवा तो अपनी जगह पे दुरुस्त है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पे हमें बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं, हमारी तशवीश है कि हमें उस तरह से खुल के कैंपेन करने का मौका नहीं मिल रहा। तो फिर ये हो नहीं सकता, क्योंकि एक शख्स दहशतगर्द हो, एक शख्स के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हो, एक शख्स जो है उसके ऊपर चोरी का मुकदमा हो, एक शख्स के ऊपर अगर किसी भी टाइप का कोई मुकदमा दर्ज है, तो वो आवाम को भी इकट्ठा करे, वो गैदरिंग भी करे, वो इलेक्शन कैंपेन भी चलाए। किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। कोई भी अगर इस तरह के मुकदमा का सामना कर रहा होगा तो उसको इस चीज की इजाजत हरगिज़ नहीं होगी। ठीक है, पाकिस्तान तरीके साहब को, क्योंकि बहुत सारे इनके रहनुमाओं को इस तरह के मुकदमा का सामना करना पड़ रहा है, हाँ। तो वो अदालत जाएंगे, अपनी बेल लेंगे, बेल लेने के बाद फिर वो सारे मामला कर सकते हैं। ओके, पॉइंट टेकन। जब तक मामला एफआईआर की शक्ल में मौजूद है तो ये मुमकिन नहीं, उनको ये मुश्किलात रहेंगी, आप कह रहे हैं, मामला को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। ठीक है। ये अब्दुल रज़ाक साहब, ये जो अभी जिस तरह से कैसर तनोली साहब ने भी बात की कि जाहिर है अब ये किसी हद तक शिकवा उनका दुरुस्त है, लेकिन उनके कानूनी हवाले से बहुत ज़्यादा मामलात पेचीदा हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि उन पर मुकदमात हों और फिर ओपनली उनको जल्द से जुलूस या कन्वेंशन करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन जाहिर है अब जो चेयरमैनशिप थी वो भी तब्दील हो गई है। गौहर साहब जो है वो अब चेयरमैन हैं। बहुत सारे दीगर मामलात, बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा जिन पर मुकदमात हैं वो रूपोश हैं या तो गिरफ्तार हैं। सर, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तमाम चीज़ें जो अब हो रही हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि सियासत में होती रही हैं, ये कोई पहली बार हो नहीं रहा, और हमेशा से जो इंतखाबात होते रहे उन पर सवालात भी उठाए जाते रहे। कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि हारने वाली जो जमात है उसने अपनी हार को तस्लीम किया, वही जीतने वाली जमात को तस्लीम किया हो। अब वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकवे शिकायतें जिस अंदाज में दीगर जमातों को हो रहे हैं, आपको लगता है कि इस पूरे माहौल के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो वो साफ शफाफ इंतखाबात कहलाए जाएंगे या उन पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा तो ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जितने भी इंतखाबात हुए हैं उन पर सियासी जमातों ने नताइज पर हमेशा जो है वो हैं। तो जीतने वाली जमात है वो उसे मुनसिफाना और शफाफ करार देती है, और अपोजिशन की जो जमातें हैं हार जाती हैं वो उसे धांधली करार देती है। और ये 2013 से नहीं, लेकिन ये पीछे का भी अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे, बिल्कुल पूरी तारीख उठाकर देखने, शायद 1 या 2 इलेक्शन 1970 के गालिबन थे जिन पर उस तरह से तहफ्फुज़ात नहीं उठाए गए। ओवरऑल देखें तो पूरी एक तारीख है। आप देखें ना 1970s में जो इंतखाबात हुए थे उस वक्त भी याया खान जो प्रेसिडेंट थे उनको उस वक्त की एजेंसियों ने ये रिपोर्ट दी थी कि जो नताइज हैं वो ऐसे ही मौलिक किस्म के होंगे, कोई जो भी असेंबली बनेगी वो कोई वाज़ेह अक्सरियत में नहीं होगी, लेकिन नताइज बिल्कुल उलट आ गए थे ना। हाँ। तो ये तो जाहिर है कि कभी कभी एजेंसीज अपनी जो रिपोर्ट देती हैं और वोटर का जो मूड होता है वो एक अलग चीज होती है। लेकिन अब अब हम 21वीं सदी में हैं और जितनी टेक्नोलॉजी है वो उस पर तो हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि 2018 के बाद और 2023 के इलेक्शन है, इसमें आपके 2 करोड़ से ज्यादा वोटर जो है वो इंडेक्ट हुए हैं, यानी कि सारे वो लोग हैं जो 18 साल की एज में दाखिल हुए और वो वोटर हुए हैं। यानी ये जो 2 करोड़ लोग हैं ये तो अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन मैं वापस दोबारा आता हूँ पीछे, क्योंकि पाकिस्तान में बदनसीब ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो हाइब्रिड किस्म की डेमोक्रेसी पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई थी, अब उसका अजाला करने के लिए जो पीडीएम की रिजीम है उसको उन्होंने 16 माह की तो हुकूमत दी। लेकिन बदनसीबी यह है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले ही ये तासुर वाज़े कर दिया गया है कि पाकिस्तान में 2024
2024 के फरवरी में जो इंतखाबात होंगे उसमें यही रजीम वापस पावर में आएगी। यानी हम सुन रहे हैं कि जरदारी साहब का रोल होगा, मौलाना फजल रहमान का रोल होगा, मियां शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। अभी इस तरह की सूरत हाल मुझे ये बताएं कि 2018 में नून लीग को लाहौर से हरवाना मुश्किल था, लेकिन इस बार जितवाना मुश्किल हो गया है। ये आप देखें ना कि 3 टुकड़े कर दिए पीटीआई के, किस तरह हुए ये सबको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद अगर उसका वर्चुअल जलसा होता है तो पाकिस्तान के अंदर ट्विटर और यूट्यूब जो है वो उसके लिंक डाउन कर दिए जाते हैं ताकि लोग उसमें हिस्सा न ले सके। मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान ने जो गलतियां की थी दोबारा उन्हीं गलतियों को दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान में बदनसीबी यह है कि इस वक्त जितने भी आपके इदारे हैं वो सारे कंट्रोल में हैं, आपकी मातहत अदलिया हो। ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा सर, मेरा सवाल है ये, अच्छा ठीक है, इसी बात को अगर आगे लेकर चलें तो बहुत सारी जिस तरह से अंदाज में जमातों को लेवल प्लेइंग ना होने का ज़ाहिर खदशात का इजहार किया जा रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें सर फहरिस्त थी, बिलावल भुट्टो के गुज़िश्ता कुछ अरसे के बयानात आप देख लें। अब सरफराज बुगटी साहब, इंटरेस्टिंगली हमने देखा कि ज़ाहिर खबरें आ रही थी कि वो उन्होंने रिज़ान इसलिए दे कि वो PMLN में जो है वो शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी में शमूलियत की वजह क्या हो सकती है? आपको लगता है कि अब किसी हद तक इत्मीनान है, उनको लगा होगा कि अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड बैलेंस करने की कोशिश हो रही है? जी, मैं अब्दुल रज़ाक साहब आती हूँ। कैसर साहब आप, जी कैसर साहब आप जवाब दें, फिर मैं रज़ाक साहब आपकी तरफ आती हूँ। चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे वो JUIF है, चाहे वो मुस्लिम नून है, इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात ये खदशात हैं ये मुख्तलिफ नौइयत हैं। उनका ये है कि हमें खुल के, अगर आप लोग जलसों की जलसे करना चाहते हैं, बड़ा इज्तिमा करते हैं, तो सिक्योरिटी खदशात हैं। कोई ऐसा मामला और ऐसे आपको पता थ्रेट्स मौजूद हैं कि जो हालिया वाक़यात हैं दहशतगर्दी को, लेकिन पीपल्स पार्टी के तो और तरह के खदशात थे ना। पीपल्स पार्टी तो खुल के बात करती रही कि उस तरह से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही जिस तरह से नून लीग को दी रही है ना। पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातों का अगर कोई शिकवा दिला है तो इसी वजह से है, नहीं तो सिर्फ सिक्योरिटी खदशात का तो नहीं था ना। कोई ऐसी जमात या कोई ऐसा लीडर जो है जिसको प्राइम मिनिस्टर अभी तक मैं ये समझता हूँ ऐसी बात फाइनल है नहीं है, जो इलेक्शन में बेहतर परफॉर्म करेगा, जिसके इलेक्शन के बेहतर नताइज आएंगे वही हुकूमत बनाएगा। और वो हुकूमत बनाने में कोई भी वाज़ेह तौर पर 2 दायी एक्शन लेने में कोई भी सियासी जमात जो है इस वक्त वो लगता नहीं है कि 2 दायी एक्शन ले पाएगी। ये वही जो है फार्मूला आएगा, वही अप्लाई होगा जो इससे पहले होता आया है और इससे पहले सिर्फ एक मशहूर हुकूमत बनती रही है। यही इस दफा 2024 के अंदर हमें बाजार नजर आता है। कोई एक जमात भी इस वक्त 2 दायी एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। तो ये सरफराज बुगटी साहब का पीपल्स पार्टी में शामिल होना ये किस तरफ जा रही है, इशारा किस तरफ है? देखिए, बुगटी साहब के जहां तक मामला है, बुगटी साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी क़यादत के साथ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या वैसा कुछ आता था कि वो मुस्लिम नून में करने का उनका पुराना एक ताल्लुक है, उनका कबीले का, उनके मामला पीपल्स पार्टी के साथ, जरदारी साहब के साथ पुराने ताल्लुकात हैं। तो उसी को देखते उन्होंने, मेरी जाती राय है कि उन्होंने शायद बेहतर फैसला किया है। और बलूचिस्तान के अंदर जहां पर पीपल्स पार्टी इस वक्त 2024 के इंतखाबात के अंदर बेहतर पोजीशन दिखाने की उनकी एक तैयारी है, वो चाहते हैं कि हम लोग वहां पर अपनी हुकूमत बना लें और वो शायद इसमें कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, उनकी जमात में शामिल होना एक अच्छा उनका प्लस पॉइंट है। बहुत सारे लोग तो मुस्लिम नून में भी आए हैं, अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बात करें तो। देखिए, डिपेंड करता है, कद काट देखा जाता है, कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो आपके सूबे के अंदर, जो आपकी मुल्की सियासत के अंदर, जो आपकी सियासी जमातों के अंदर करंट डाल सकती है, बड़ा वाज़ेह फर्क ला सकती है। तो सरफराज बुगटी साहब और उनकी जो फैमिली है, जो उनका जो जुम्बा है, वो सारे इस पोजीशन में है कि वो एक मुल्क की सियासत के अंदर अपना अहम रोल अदा कर सके और खासतौर पर बलूचिस्तान की सियासत के अंदर, इस सूबे के अंदर वो एक बेहतर पोजीशन रखते हैं। तो अब्दुल रज़ाक साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? अब सरफराज बुगटी साहब की शमूलियत से किसी हद तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिकवा कर रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई मजीद लोग शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं, हैवी वेट? मेरा ख्याल है कि अगर और शामिल होना होते तो जरदारी साहब
जब कोयटा पहुंचे हैं तो उनके सामने जो है वो शमूलियत हो जाती, लेकिन वो पीपल्स पार्टी का जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि भाई बलूचिस्तान पूरा जो है वो नून लीग के हवाले कर दिया गया है, और सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान की जो सियासी मैदान है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो ये मेरा ख्याल अकोमोडेट किया गया है भुट्टी साहब को वहां भेजकर, क्योंकि आने वाला जो सेटअप है वो मुश्तरका बनेगा और उसमें सरफराज भुट्टी साहब जो है वो अहम वफाकी वजारत के उम्मीदवार भी हैं, और ये जो है उन्हें दोनों तरफ से यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी और जो बलूचिस्तान से तमाम पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं उन दोनों की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि वफाकी काबीना में उन्हें अहम ओहदा दिया जाएगा। तो ये जो जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है वो बिलावल साहब जो बात कर रहे थे उनको तो खुद उनके वालिद साहब ने ही दो दिया था ना, कि जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद का इजहार किया और उसके बाद फिर उन्होंने उसे नातजुर्बेकार भी कहा, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को नातजुर्बेकार नहीं कहा था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को कहा था, और यही सबब है कि फिर उसकी वजाहतें भी जरदारी साहब ने की, लेकिन असल में तीर जो है वो कमान से निकल गया था, तो अब वो उसको किस तरह कवर कर। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो पीटीआई का मामला है इंतखाबी निशान का, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आज समाअत हुई, मजीद सवालनामे थमा दिए गए, ये बल्ले का निशान आपको लगता है खतरे में है अब्दुल रज़ाक साहब? मेरा ख्याल है कि देखें ना, पीटीआई को जहां तक पहुंचा दिया गया है बल्ले का निशान ले लें या उनके पास रखा जाए, लेकिन इशू ये होगा इस इलेक्शन में कि उसे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। बहरहाल उसका वोटर मौजूद है, और अगर उम्मीदवार नहीं मिलते तो फिर मेरा ख्याल है कि मकामी सतह पर ये पीटीआई फैसले करेगी कि किस हल्के में किस उम्मीदवार की जो है वो हिमायत की जाए। लगता है ऐसा है कि शायद ये इस बार पाकिस्तान की जो इलेक्शन पॉलिटिक्स है इसमें एक नया टर्म मुतारिफ होगा, मनफी वोटर वाला। तो ये जो मनफी वोट होगा पीटीआई का वो ज़ाहिर है नून लीग की तरफ तो नहीं जाएगा, मुमकिन है पंजाब में कहीं पीपल्स पार्टी के पास चला जाए, कहीं जमात इस्लामी। अच्छा, आप कहते हैं कि उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, वो सारी एक नए सिरे नया ट्रम होगा और नया रुझान होगा। नहीं तो ये चलें कैसर साहब, ये जो एक नई सिचुएशन सामने आ रही थी पीटीआई के अंदर से कि मुख्तलिफ वुकला जो हैं वो उनको सामने लाया जाएगा, उनको टिकट्स दिए जाएंगे, आपको लगता है कि यही पॉलिसी लेकर चलेगी आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और आपको भी लगता है कि बल्ले का निशान खतरे में? वैसे माजी में भी होता रहा है, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, एक दो और जमातें, उनसे उनके इंतखाबी निशान ले लिए गए थे, लेकिन और दीगर जो मुख्तलिफ इंतखाबी निशान लेकर वो मैदान में आए और उन्होंने पहचान बनाई अपनी। जैसे पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तब्दील कर दिया गया था और अभी जो उनका इंतखाबी निशान है वो उनकी एक पहचान है। तो आपको लगता है कि ये जो हरबे हैं या किसी जमात से उनका इंतखाबी निशान ले लेना, ये उनको कितना हद तक डैमेज करता है? देखिए, एक बात शिक्षा ने बहुत अच्छी की, उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोटर मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तानी सियासत के अंदर आपको इलेक्टेबल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये साबित चेयरमैन बानी चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी खुद कह चुके हैं, और फिर उन्होंने इलेक्टेबल लिए भी और उनकी बना पर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और फिर उन्होंने हुकूमत भी बनाई। अब मामला ये है कि जिस तरह से बात हो रही है बल्ले के निशान की, बल्ले के निशान के हवाले से मैं बड़े एतबार से आज इलेक्शन पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर दिया है, उसकी बात मुकम्मल हो गई है। दूसरी तरफ वो बल्ले का निशान हो या ना हो, जो उनके वोटर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं साबिक चेयरमैन के और बानी चेयरमैन के, वो उनके साथ मौजूद हैं, वो उनको वोट कास्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि वो उनको और उनके पसंदीदा जो कैंडिडेट्स होंगे उनको वोट कास्ट करने के लिए तैयार है। जहां तक बात वुकला को ज्यादा तादाद में टिकट देने की है, वो बैरिस्टर गौर जो अभी चेयरमैन है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, उनकी हद तक तो ठीक है, वो शेर अब्दुल मर्वत की हद तक तो ठीक है, क्योंकि वो फेसेस हैं जो इस वक्त नजर भी आ रहे हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए खुल के सामने काम भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी भी वुकला को या किसी भी और नए फेस को अगर आप सामने लेके आते हैं तो हमारे पाकिस्तानियों की, हमारे इस कौम का जो हाफजा है बहुत कमजोर है, वो एकदम से चीजों को भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मामला ये है कि अगर आप किसी और से एक्सपेक्टेशन रखेंगे या किसी और को टिकट देंगे, वो स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं होती नजर आ रही है आपको? ठीक है, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है, ये बहुत मुश्किल अमल होगा। और फिर जाहिर बात है जब आपके पास कोई फेस नहीं है, आपके पास कोई ऐसा
मौजूद होगा, आपके हल्के में होगा, आपके हल्के से है, तो तब तक इस मुल्क की अवाम मैं नहीं समझता कि वो ठीक है, किसी को ये स्ट्रैटेजी आप कह रहे हैं मुश्किलों के बहरहाल वक्त फिर वो सख्त तरीन नफरत अगर जिस जमात से करते हैं उसके मुखालिफ वोट देंगे। ओके, नए शख्स को वोट देने की पोजीशन में नहीं है। इस हमारी कौम का जो है ना हफ्ता बड़ा कमजोर है, इस चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। चलें, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब, एनालिस्ट हैं, तर्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कैसर तनोरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।